हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फिक्स टाइम पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी को मूव करना ही बंद कर दें, स्पेशली तब जब हमारी बॉडी बहुत स्टिफ और टाइट हो गई है और हमें अपनी योगा को शुरू करने में एक हेजिटेशन हो रहा है। तो इसके लिए मैं लाई हूँ एक ऐसी बिगनर योगा सीरीज जिसे आप कहीं भी और कभी भी अपनी कन्वीनियंस के साथ फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने इस सीरीज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपने आप में लाइटर और हेल्दियर फील करेंगे। बस आपको अपने मैट तक आना है, ये वीडियो ऑन करनी है और मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ और अपने हाथों के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके लिए अपने हाथों को अपनी थाइस के साइड में ले आइए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, आउटर साइड को टच करिए और मुंह से एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाइए। 5 टाइम्स। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। 3, exhale. 4, last round. 5, and relax. अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। अगेन इनहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे लेकर जाइए, अपने शोल्डर्स को स्क्वीज करिए और ऊपर की तरफ देखिए। अब अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को सामने लाइए, अपनी बैक को पीछे पुश करिए और नीचे देखिए। इसके भी हम 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल एंड ओपन, एक्सहेल एंड क्लोज। आपकी चेस्ट में जो ओपनिंग हो रही है उसे फील करिए। 3rd राउंड, इनहेल एंड ओपन, squeeze nicely, exhale and bring your arms forward. 4th round, inhale and open, exhale and bring hands forward. And last round, inhale and open, look up, exhale, bringing your hands forward and looking down, and relax. अब अगली एक्सरसाइज के लिए जो सबसे ज़्यादा टेंशन का पार्ट है हमारी नेक का एरिया, उस पे वर्क करेंगे। उसके लिए धीरे से अपनी नेक को राइट साइड लेकर जाइए। थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर प्रेशर देंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद सेंटर में आइए। नाउ मूव योर नेक टू द लेफ्ट साइड। चिन को पैरेलल रखेंगे, हल्का सा प्रेशर पीछे की तरफ देते हुए 10 second hold and come back in the center. Now lift your chin up. अब नेक में जो सामने की तरफ स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए। 10 second hold. Relax. Now bring your chin forward and down. नेक के पीछे जो स्ट्रेच है उसको फील करिए और कम बैक इन द सेंटर। अब अपनी नेक को लेफ्ट शोल्डर की तरफ टिल्ट करेंगे और इस स्ट्रेच को फील करेंगे। चेंज, कम बैक इन द सेंटर एंड नाउ टुवर्ड्स द राइट साइड, सेंटर एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को सामने लाइए, अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी बनाइए और 5 टाइम्स हम अपनी रिस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अब चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर रिस्ट मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत देर तक लैपटॉप पर काम करने से हमारी रिस्ट में पेन होने लगता है। एंड रिलैक्स। Now for the next exercise, lift your shoulders up, take them back and make a big circle. 5 times, lift them up, take them back, bring them forward. जितना अच्छे से आप ऊपर स्क्वीज करेंगे
उतना आपके शोल्डर्स की टेंशन रिलीज होगी। पीछे की तरफ ले जाकर आगे लाइए, एक लास्ट राउंड इस डायरेक्शन में एंड रिलैक्स। अब हम अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ पहले लाएंगे। लिफ्ट देम अप, ब्रिंग देम फॉरवर्ड एंड टेक इट बैक। ऊपर अच्छे से उठाइए और सर्कल बनाइए 5 टाइम्स। 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हम अपनी रिस्ट को क्रॉस करेंगे और एक बड़ा सर्कल अपने शोल्डर से बनाएंगे। 10 टाइम्स हम इस डायरेक्शन में करेंगे। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाइए। 7 8 9 10। और अब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे 10 टाइम्स फिर से। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हमें अपने मैट के एक कॉर्नर में आ जाना है और अपने हील्स को लिफ्ट कर कर अपने टोज पर आगे की तरफ वॉक करेंगे। और अब अपने टोज को उठाएंगे और अपनी हील्स पर पीछे की तरफ जाएंगे। 3 राउंड्स वी विल डू। वॉक फॉरवर्ड ऑन योर टोज, गो बैक ऑन योर हील्स। पूरे लेग्स में एक अच्छी सी ओपनिंग फील हो रही है। हमारा काफ एरिया, हील्स सब एक्टिव हो रही है। कमिंग बैक इन स्मॉल स्टेप्स एंड रिलैक्स। अब अगले मूवमेंट में हम आउटर एजेस में आगे की तरफ मूव करेंगे। जितना अच्छे से अंदर की साइड से लिफ्ट करें उतना अच्छा है। और हम वापस अपनी इनर एजेस पर जा रहे हैं। इसके भी हमें 3 राउंड्स करने हैं। कीप मूविंग फॉरवर्ड इन द आउटर एजेस एंड गो बैक ऑन योर इनर एजेस। लास्ट राउंड, वन मोर टाइम, वॉकिंग फॉरवर्ड। फील करिए आपके काफ में जो ओपनिंग हो रही है, आउटर और इनर। एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने मैट के सेंटर में आ जाइए। 1 फुट डिस्टेंस लीजिए अपने पैरों के बीच में। अपने हाथों को साइड में रखिए। इनहेल करते हुए अपने हाथ और हील्स को ऊपर उठाइए। इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स योर पाम्स। और जितना ऊपर आप अपने हाथों को खींच सकते हैं उतना ऊपर अपने हाथों को खींचिए। 20 सेकेंड्स हम यहाँ होल्ड करेंगे। थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए और फील करिए जो स्ट्रेच आपकी काफ मसल्स में आ रहा है, जो ओपनिंग आपकी अंडर आर्म्स में हो रही है, उसको फील करिए। And relax. Slowly take your heels and hands down. एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। एक बार और फिर से अपने फीट्स को चेक करिए। हैंड्स को बराबर में रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर लाइए, इंटरलॉक करिए, रिवर्स करके अपने हाथों को ऊपर की तरफ पुल करिए। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों को पुल करेंगे उतनी अच्छी ओपनिंग आपकी स्पाइन में होगी। ये आपके पोस्चर को भी करेक्ट करने में हेल्प करेगा। 20 सेकेंड्स के लिए हम इसे होल्ड कर रहे हैं। जस्ट फील इट। आफ्टर 20 seconds, release and come down. For the next one, we are just lifting our right knee, hands on our waist. अब हम यहाँ पर इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 10 seconds के लिए हम इस तरह से अपने नी को होल्ड करेंगे। फील करिए जो शेकीनेस आपको मिल रही है उसको फील करिए एंड रिलैक्स। सेम
धीरे से अपनी नी को लाइए ऊपर, इसको 90 डिग्री पर बेंड करके रखिए और बैलेंस करिए 20 सेकेंड्स के लिए, या फिर आप स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट, जस्ट डू इट एंड स्लोली टेक योर लेग डाउन। अब अगली एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा अपने लेग्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे। आउटर एज हमारी स्ट्रेट रहेगी, राइट आर्म को ऊपर लाएंगे, इसको पहले ऊपर पुल करेंगे और विदाउट मूविंग आवर हिप्स हम लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। हमारा पर्पस ये नहीं है, हमारा पर्पस अपने हिप्स को यहीं पर फिक्स करके जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहे हैं हम इसे, और ये जो स्ट्रेच फील हो रहा है इसको फील करिए। आफ्टर 10 सेकेंड टेक दिस हैंड डाउन। सेम हम लेफ्ट साइड से करेंगे। पहले हम अपने हैंड को ऊपर पुल करेंगे, हमारा हाथ और हमारी ईयर ये दोनों साथ में रहेंगे और धीरे धीरे हम अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ क्रॉल करेंगे विदाउट मूविंग आवर हिप। यस, जस्ट फील दिस ओपनिंग एंड स्लोली कमिंग बैक। ये सारे मूवमेंट्स हमारे टाइट हिप्स को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हम रिलैक्सली अपने फीट को रखेंगे और बड़े आराम से हम अपने हाथों को लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेंगे। कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, फ्लो के साथ अपने हाथों को ट्विस्ट करिए जहां तक भी आप आराम से अपने हाथों को ले जा सकते हैं। 10 से 20 टाइम्स हमें ये जेंटल ट्विस्टिंग करनी है। एंड रिलैक्स। और अब अगली एक्सरसाइज के लिए हम थोड़ा सा गैप रखेंगे अपने पैरों के बीच में। अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। जहाँ तक भी आपके हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ तक अपने हाथों को ले जाइए और सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। इसके हमें 10 राउंड्स करने हैं। 2, 3, फ्लोर टच करना हमारा पर्पस नहीं है, बस हमें अपनी मोबिलिटी इंक्रीज करनी है। आप चाहें तो अपने नीज को भी बेंड कर सकते हैं। 4, 5, कोशिश करिएगा आप अपने हिप्स से मूव करें। 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से हम अपने पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे। अब हम अपने नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाकर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसको भी हम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली कम अप एंड टेक योर हैंड्स डाउन। यदि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप चाहें तो वॉल के सपोर्ट से भी हल्का सा बेंड कर सकते हैं। एक बार और हम इसे रिपीट करेंगे। फिर से थोड़ा सा गैप हमारे लेग्स के बीच में। पहले हम नीचे जाएंगे, इसमें हमारे नीज आगे की तरफ आएंगे। जितना नीचे हम जा सकते हैं उतना नीचे जाकर अपने हाथों को ऊपर उठाइए और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 and slowly come up and take your hands down. Relax. अब next, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, एक और आसन हम करते हैं जिससे हमारे लेग्स भी थोड़े और स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। उसके लिए इस तरह से हमें मालासन में बैठना है। अपनी एल्बोज को अपने नीज के बीच में फिक्स कर लीजिए और बैक को जितना स्ट्रेट आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब इस पोज में से निकलकर हम बर्थ कोन पोजीशन में आ जाते हैं। अपने टोज को अपने दोनों हाथों से अच्छे से होल्ड करिए और अब अपने नीज को ऊपर नीचे फ्लैप करिए। इससे हमारी जो हिप में टाइटनेस है वो दूर होती है। ये काफी अच्छा हिप ओपनिंग आसन है। धीरे धीरे हम इसे फ्लैप करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम अपने मैट के एक कॉर्नर में आ जाएंगे फिर से और अपने मैट को सेंटर में से फोल्ड करेंगे और अपने नीज को इस फोल्डेड पार्ट पर प्लेस कर देंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और अपनी बैक में आर्च लाएंगे। फील दिस आर्च। Now while exhaling, start hunching your back. Look down. One more time. Inhale and arch your back. जितना अच्छा आप आर्च कर सकते हैं अपनी बैक को कोशिश करिए। Change. Start hunching your back while exhaling and look in between your legs. एंड रिलैक्स। अब अगला हम थ्रेड द नीडल करेंगे। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के पीछे से निकालिए, शोल्डर को नीचे रखिए और राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले आइए। ये जो स्ट्रेच फील हो रहा है आपको अपनी बैक में, इसको फील करिए। 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ रुकेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड चेंज। अब सेम हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। इस बार हम अपने राइट हैंड को क्रॉस करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर लाकर 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ रुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। वापस हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अब हम अपनी चेस्ट को अपने मैट से टच कर देंगे और अपनी चिन को भी, और इस पोज में भी हम 10 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे और जो स्ट्रेच हमें अपनी लोअर बैक में फील हो रहा है उसको फील करेंगे। स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly lift your back up. Walk back with your hands and one more time come in tabletop position. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने एक लेग को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएंगे और अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे और अपने इनर थाइज और ग्रॉइन एरिया में जो ओपनिंग हो रही है उसको फील करेंगे। थोड़ी देर इस पोज को यहाँ पर होल्ड करेंगे
एंड चेंज। अब हम अपने राइट हैंड और लेफ्ट फुट को बराबर बराबर रखकर इस पोज में ट्विस्ट करेंगे। इसको भी हम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly come back. Take your left leg back. Now same way, bring your right foot forward. जितना आगे आप ले आ सकते हैं उतना आगे लाइए अपने दोनों हाथों के बराबर में और अपने ग्रॉइन एरिया को नीचे की तरफ पुश करिए। एक अच्छी सी ओपनिंग वहाँ पर आपको फील हो रही है, उसको फील करिए। सामने की तरफ देखिए, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहे हैं हम इसे और इस स्ट्रेच को फील करिए। 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हम अपने राइट फुट के बराबर में लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड से हम ट्विस्ट करेंगे। इसको भी 10 सेकेंड्स के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Take this leg back. Sit in Vajrasana. Open the fold of your mat and now widen your knees, and now we are going to relax in child pose. For this, bring your hands forward, place your forehead on your mat and relax here. We are staying in 10 seconds. अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए एंड स्लोली कम बैक। यदि आप चाहें तो आप थोड़ी देर इस पोज में और रुक सकते हैं। अब आप या तो वज्रासन में बैठ जाइए या क्रॉस लेग पोजीशन में। एक प्राणायाम करते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। रिलैक्स योर बैक, सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज। अब हम इक्वल ब्रीथिंग करने जा रहे हैं। स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, and relax. तो आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज द डे 1 ऑफ आवर बिगनर योगा सीरीज। हम एक दिन में परफेक्ट नहीं बनेंगे और ना ही हम एक दिन में अपनी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को बेटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली इस सीरीज को फॉलो करना होगा, तभी आपकी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और एंड्योरेंस इंक्रीज होगी। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज लाइक इट and share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.